राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक। प्रथम, डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार जी का पूरा नाम डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार था। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सरसंघ चालक थे। आप 1925 से 1940 तक संघ के सरसंघ चालक रहे। आपका जन्म शक संवत 1811 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तदनुसार 1 अप्रैल 1889 ईस्वी को नागपुर में हुआ था। आपके पिताजी का नाम बलिराम पंत हेडगेवार था। माताजी का नाम रेवती बाई था। कुछ लोगों की स्मृति अनुसार यमुना बाई भी उनको कहते थे। आप कुल 6 भाई बहन थे। सबसे बड़े भाई का नाम महादेव था। उनके बाद 2 बहनें राजू और सरयू थी। दूसरे भाई का नाम सीताराम था। तीसरी बहन को रंगू नाम से पुकारते थे। बाल्यकाल से ही डॉक्टर हेडगेवार के मन में देशभक्ति के विचार रहते थे। 22 जून 1897 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के 60वीं वर्षगांठ पर विद्यालय में उत्सव के उपरांत मिलने वाली मिठाई को उन्होंने अपने देश में बाहर से आकर राज्य करने वालों की मिठाई मानकर कूड़े के ढेर में फेंक दी थी। मात्र 13-14 वर्ष की आयु में उनके माताजी और पिताजी का देहांत प्लेग की महामारी के दिनों 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ही दिन में हो गया था। निरंतर स्वावलंबन की भावना और देश प्रेम से ओतप्रोत मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने उग्र क्रांतिकारी भाषण देना सीख लिया था। स्वदेश बांधव संगठन के स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार हेतु आर्य बांधव वीथिका में पढ़ाई के साथ साथ बिक्री व प्रचार के लिए भी वे बैठते थे। डॉक्टर हेडगेवार जी कलकत्ता से 1915 में LM&S की पदवी लेकर डॉक्टर बने। आप 1916 में मध्य प्रांत क्रांतिकारी दल के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ गए तथा बंगाल व पंजाब के क्रांतिकारियों के संपर्क में रहकर नागपुर में क्रांतिकारी तरुणों का गठन किया। 1917 में उनके चाचा आबाजी के बार विवाह के संबंध में पूछने पर उन्होंने उनको पत्र लिखा, अविवाहित रहकर जन्म भर राष्ट्र कार्य करने का मैंने निश्चय किया है। अगस्त 1921 ईस्वी में उनको तत्कालीन कांग्रेस की प्रांतीय समिति के सदस्य होने व असहयोग आंदोलन में सहभागिता के कारण जेल जाना पड़ा। उनको 12 जुलाई 1922 को जेल से मुक्ति मिली। डॉक्टर हेडगेवार ने सन 1925 में विजयादशमी के दिन 27 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। 12 जुलाई 1930 को गुरु दक्षिणा महोत्सव पर डॉक्टर साहब ने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने का निर्णय सार्वजनिक किया तथा डॉक्टर परांजपे को सरसंघ चालक नियुक्त किया। 21 जुलाई 1930 में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको 9 महीने कारावास की सजा हुई। 14 फरवरी 1931 को उनको कारावास से मुक्ति मिली। वर्ष 1934 में वर्धा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीत शिविर में जब महात्मा गांधी जी प्रवास पे आए थे तो उन्होंने डॉक्टर साहब के कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। 1935 तक मध्य प्रांत और महाराष्ट्र में 1938 में डॉक्टर साहब के प्रयासों से गुजरात, बिहार तथा कर्नाटक प्रदेश में संघ कार्य शुरू हो गया था। 1940 में उनके रहते हुए नागपुर संघ शिक्षा वर्ग में 1400 स्वयंसेवकों में से लगभग 600 सीमा प्रांत पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मद्रास, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं गुजरात से आए थे। 21 जून 1940 को लंबी बीमारी से त्रस्त डॉक्टर साहब ने अंतिम सांस ली। उनके पंच प्राणों ने लौकिक देह का त्याग किया। द्वितीय, श्री गुरुजी। गुरुजी का पूरा नाम माधवराव सदाशिव गोलवलकर था। आप 1940 से 1973 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक रहे। आपका जन्म
19 फरवरी 1906 ईस्वी तदनुसार युगाब्द 5007 माघ एकादशी कृष्ण पक्ष को नागपुर में हुआ था। आपके पिताजी का नाम सदाशिव बालकृष्ण गोलवलकर था। वह प्रचलित नाम भाऊजी था। माताजी का नाम सखूबाई, आगे चलकर लक्ष्मीबाई व प्रचलित नाम ताईजी था। गुरुजी के 10 भाई बहनों की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। अपने माता पिता के आप 8वीं संतान थे। आपने नागपुर के हिस्लाब महाविद्यालय से इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 1924 में उत्तीर्ण की। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1928 में प्राणीशास्त्र से एमएससी किया। 1931 से फरवरी 1933 तक आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राणीशास्त्र विभाग में अध्यापन का कार्य भी किया। 1931 में ही आपका संघ प्रवेश हुआ था। अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद आपने नागपुर से वकालत की परीक्षा दे करके LLB पास की। वर्ष 1937 में श्री रामकृष्ण मिशन सारगाछी में स्वामी अखंडानंद जी के सानिध्य में आपने आध्यात्मिक दीक्षा भी प्राप्त की। हेडगेवार जी की मृत्यु के उपरांत 3 जुलाई 1940 को रेशमबाग मैदान में स्वयंसेवकों के सांघिक कार्यक्रम में तत्कालीन विदर्भ प्रांत संचालक बाबा साहेब पाधे ने आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक की नई नियुक्ति की घोषणा की। 1947 देश विभाजन के समय उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों को सुरक्षित शिविरों तक पहुंचाया। 17 अक्टूबर 1947 में देश विभाजन के तुरंत बाद गुरुजी ने दिल्ली प्रांत प्रचारक बसंतराव ओक एवं बैरिस्टर नरेंद्र सिंह के साथ महाराजा हरि सिंह से श्रीनगर में मिलकर कश्मीर को भारत में विलय के लिए सहमत किया। 1948 में तत्कालीन सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगाया और गुरुजी को कारावास में डाल दिया गया। आरोप सिद्ध न होने पर सरकार को उन्हें 6 अगस्त को रिहा करना पड़ा। संघ से प्रतिबंध हटाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने गुरुजी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को 11 जुलाई 1949 को संघ से प्रतिबंध हटाने के लिए अध्यादेश पारित करना पड़ा और संघ प्रतिबंध से मुक्त हुआ। उन्होंने 1950 में पंजाब प्रांत के प्रचारक रामप्रकाश धीर को ब्रह्मदेश, वर्तमान में म्यांमार में भारतीय स्वयंसेवक संघ, जिसका नाम बाद में सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ पड़ा, की स्थापना के लिए सहमत किया। सन 1951 में भारतीय जन संघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जन संघ को राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए गुरुजी की सहमति दी। आपकी प्रेरणा से ही 1952 में बाला साहेब देशपांडे जी ने वनवासी कल्याण आश्रम, 1958 में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ और 1962 में सदाशिव गोविंद कात्रे जी ने भारतीय कुष्ठ निवारक संघ की स्थापना की। 1952 में गुरुजी के ही नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने गौ हत्या बंद के समर्थन में गौ संरक्षण हेतु हस्ताक्षर अभियान चलाकर 1,74,89,332 हस्ताक्षर संग्रहित कर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया। 1960 में जगन्नाथपुरी के गोवर्धन पीठाधीश श्रीमद् भारती कृष्ण तीर्थ ने अपने चयनित अभ्यर्थी शिष्यों में गुरुजी का नाम भी पीठाधीश के लिए रखा, जिसका बाद में गुरुजी को पता चलने पर पीठाधीश के सामने गुरुजी ने विनम्र ठुकरा दिया। चीन युद्ध के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा देश में किए सराहनीय कार्यों के परिणाम स्वरूप हमेशा संघ विरोधी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 के 26 जनवरी परेड में 3000 स्वयंसेवकों का पूर्ण गणवेश में राजपथ पर संचलन करवाया। 1964 में 29 अगस्त को दादा आप्टे ने जन्माष्टमी के दिन मुंबई स्थित संदीपनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना आपकी ही प्रेरणा से की। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय
प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने सर्वदलीय बैठक में गुरुजी को भी आमंत्रित किया था। गुरुजी का देहावसान 5 जून 1973 को हुआ। तृतीय, श्री बाला साहेब। बाला साहेब का पूरा नाम मधुकर दत्तात्रेय देवरश था। आपके पिताजी का नाम दत्तात्रेय कृष्णराव देवरस, माताजी का नाम पार्वती बाई था। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक 1973 से 1994 तक रहे। नागपुर के इतवारी क्षेत्र के देवरस वाड़े में आपका जन्म 11 दिसंबर 1915 को हुआ था। आप अपने माताजी पिताजी के 8वीं संतान थे। 9वीं संतान मुरलीधर उपाख्या भाऊराव देरस थे, वे भी संघ में प्रचारक रहे। आपने 11 वर्ष की उम्र में डॉक्टर साहब से आग्रह कर बाल स्वयंसेवक के रूप में संघ में प्रवेश कर लिया था। उन दिनों आपकी शाखा टोली के सदस्यों में बाद के प्रख्यात कार्यकर्ता श्री माधवराव मुल्ले, श्री यादवराव जोशी, श्री एकनाथ रानाडे आदि कार्यकर्ता थे। बाला साहब ने नागपुर के मॉरिस कॉलेज से स्नातक किया एवं नागपुर विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री भी ली। 1935 में डॉक्टर साहब ने उनको कलकत्ता संघ कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी। आप अनुशासन को कठोरता से पालन करता कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। आपके प्रेरणा से संघ में गीतों की वाचन प्रथा का अनवरत कार्य आज भी चला आ रहा है। आप प्रयोगधर्मी और प्रगतिशील थे। आपने आधुनिक खेलों का संघ में समावेश किया था। पंजाब प्रवास के दिनों आपको लगा कि सिख बंधुओं में अलगाववाद की भावना बढ़ रही है। पुणे आकर आपने संस्कृत के विद्वान भास्कर वर्णेकर को बुलाकर एकात्मता मंत्र रचवाकर शाखाओं में बोलने हेतु क्रियान्वयन किया। 1975 में आपातकाल के दिनों में सरकार ने बाला साहेब को भी जेल में डाल दिया था। उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों को जेपी आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी प्रदान की। 8 अगस्त 1996 में चेन्नई संघ कार्यालय को उग्रवादियों ने बम से उड़ा दिया था, तो अत्यधिक मधुमेह और पक्षाघात होने पर भी पहिएदार कुर्सी पर स्वयंसेवकों के परिवार से मिलने चेन्नई जाकर के उनके परिवारों को सांत्वना दी। संघ के कार्यक्रमों में पूर्व के दोनों सरसंघचालक का चित्र लगाने का चलन था। स्वयंसेवकों की इच्छा के विपरीत उन्होंने तीसरे अपने चित्र लगवाने को दृढ़ता से रोक दिया था। अपनी सारी संपत्ति बेचकर बाला साहेब ने संपूर्ण राशि डॉक्टर हेडगेवार न्यास को सौंप दी। 17 जून 1996 को आपका देहावसान हो गया। चतुर्थ, श्री रज्जू भैया। रज्जू भैया का पूरा नाम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह तोमर था। आप वर्ष 1994 से वर्ष 2000 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक रहे। आपका जन्म 29 जनवरी 1922 को बुलंदशहर जिले के बनैल ग्राम में हुआ था। आपकी माताजी का नाम ज्वाला देवी एवं पिताजी का नाम कुंवर बलवीर सिंह था। आपके पिता अंग्रेज शासन में बनने वाले पहले भारतीय मुख्य अभियंता थे। आपने बीएससी, एमएससी एवं पीएचडी की उपाधि प्रयागराज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1942 में आपका चयन प्रयागराज विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के व्याख्याता के पद पर हो गया था। आपकी एमएससी प्रयोगात्मक परीक्षा लेने प्रख्यात नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन आए थे। उन्होंने आपको बेंगलोर चलकर शोध कार्य करने का आग्रह किया, जिसको आपने विनम्र अस्वीकार कर दिया। 1943 में आपने संघ शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण लिया। 1952 में प्रांत कार्यवाह का दायित्व, 1970 में सह सर कार्यवाह एवं 1978 में सर कार्यवाह का दायित्व मिला। 1994 में आपको सरसंघ चालक का दायित्व मिला।
1955 में आपने ग्रामीण गतिविधियों को आरंभ करते हुए घोषणा की थी कि गांव को क्षुधा मुक्त, रोग मुक्त तथा शिक्षा युक्त करने के प्रयासों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संपन्न परिवार से आने के बावजूद आप बहुत मितव्ययी और सामान्य जीवन जीते थे। आप राम जन्मभूमि आंदोलन का मार्गदर्शन करने वाले संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक थे। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कई बार कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। भौतिकी जैसे वैज्ञानिक विषय में गहन अध्ययन करने के बावजूद आप आध्यात्मिकता एवं भारतीय संस्कृति को जीवन का मूल आधार मानते थे। वर्ष 2000 में स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा तो सरसंघ चालक का आपने दायित्व छोड़ दिया। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उपाख्य रज्जू भैया जी का देहावसान 14 जुलाई 2003 को पूना में हुआ। पंचम, श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का पूरा नाम कुप्पाहली सीतारामैया सुदर्शन था। आप वर्ष 2000 से वर्ष 2009 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक रहे। आपका जन्म 18 जून 1931 को रायपुर में हुआ था। आपके माताजी पिताजी मैसूर रियासत के मंडिया जिले के कुप्पाहली गांव के निवासी थे। आपके पिताजी का नाम सीतारामैया था। आपके पिताजी अंग्रेज सरकार में वन विभाग में कार्यरत थे। 3 भाई और 1 बहन के परिवार में आप सबसे बड़े थे। आपने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से वर्ष 1954 में टेलीकम्युनिकेशन ऑनर्स में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। आपने 9 वर्ष की उम्र में संघ में प्रवेश कर लिया था। 1954 में आप विस्तारक बने। 1964 में आप मध्य प्रदेश के प्रांत प्रचारक बने। 1969 में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख का दायित्व मिलने पर आपने संघ शिक्षा वर्ग के शारीरिक पाठ्यक्रमों में प्राचीन शस्त्रों के स्थान पर नियुद्ध आसन तथा खेल को स्थान दिया। 1979 में आप अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख बने। इस कालखंड में आपने शाखाओं पर बौद्धिक विभाग के दैनिक कार्यक्रमों में गीत, सुभाषित, अमृत वचन, साप्ताहिक में चर्चा, कहानी व प्रार्थना अभ्यास एवं मासिक कार्यक्रम में बौद्धिक वर्ग, समाचार समीक्षा, जिज्ञासा समाधान, गीत, सुभाषित एवं एकात्मता स्त्रोत की व्याख्या को सम्मिलित किया। वर्ष 2000 में आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ चालक नियुक्त किया गया। 2009 में आपने अपनी अस्वस्थता के कारण सरसंघ चालक का दायित्व छोड़ दिया। वर्ष 2012 15 सितंबर को आपका 81 वर्ष की आयु में हृदयाघात से रायपुर में देहावसान हो गया था। षष्ठम, श्री भागवत जी। आपका पूरा नाम श्री मोहन राव मधुकर राव भागवत है। आप वर्तमान में वर्ष 2009 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं। आपका जन्म 11 सितंबर 1950 को चंद्रपुर महाराष्ट्र में हुआ। आप 3 भाई और 1 बहन में सबसे बड़े हैं। आपके पिताजी मधुकर राव भागवत भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। आपकी माताजी श्रीमती मालती बाई राष्ट्रीय सेविका समिति की सदस्य थी। आपने पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आपने स्नातकोत्तर परीक्षा बीच में ही छोड़ दी व 1975 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। 2017 में आपको नागपुर स्थित राज्य संचालित पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की। 1991 में आप संघ के
अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख बने। 1999 में अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख बने। आपको वर्ष 2000 में संघ के सर्व कार्यवाह का दायित्व मिला। 2009 में आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का दायित्व मिला। आपने संगठन का आधार समृद्ध और प्राचीन मूल्यों को दृढ़ता से बनाए रखने के साथ संघ में आधुनिकीकरण को भी स्वीकार किया है। वर्ष 2016 में आपके नेतृत्व में स्वयंसेवकों का गणवेश हाफ पैंट से फुल पैंट कर दिया गया।